इधर कर्नाटक सेक्स स्कैंडल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की स्थिति साफ की और कहा कि इस मामले में बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। बीजेपी मातृशक्ति के साथ है और महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई अब वोट जिहाद पर आ चुकी है। मंच से खुलेआम भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। सलमान खुर्शीद की भतीजी और सपा नेता मंच से अपील कर रही हैं, खामोशी के साथ वोट जिहाद करो। अब इसी बयान पर संग्राम छिड़ गया है और बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी भी आ चुकी है। आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। मारिया खान ने क्या कहा। 24 का चुनावी संग्राम हिंदू मुसलमान पर शिफ्ट हो चुका है। कांग्रेस और एसपी नेता मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, जिहाद करने का ट्रिक बता रहे हैं और जहन में जिहादी मानसिकता के बीज बो रहे हैं ताकि खास वोट बैंक पर पकड़ बनाई जा सके, खास समुदाय के वोटर को साधा जा सके। इसके लिए अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट जिहाद की एंट्री हो गई है। एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। फर्रुखाबाद में इंडी गठबंधन के जनसभा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने मंच से अपील की और कहा, एकजुट होकर खामोशी के साथ वोट जिहाद करो। उन्होंने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और सीधा सीधा कह दिया, वोट जिहाद जरूरी है, एक साथ वोटों का जिहाद करो। हम सिर्फ अब जिताने के रह गए और हराने के रह गए, और अगर अब भी एक नहीं हुए तो यह समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संगी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। वोट जिहाद का फार्मूला बताने वाली ये महिला मारिया खां समाजवादी पार्टी की नेता है। मारिया खां सलमान खुर्शीद की भतीजी है। मारिया खां के इस विवादित बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त निशाना साधा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी और पूरा इंडिया अलायंस जिहादी बचाव तो करता ही था, और किस प्रकार से उन्होंने 26/11 के जिहादियों को बचाने की, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के जिहादियों को बचाने की, पीएफआई के जिहादियों को बचाने की, लगातार अफजल से लेकर याकूब जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड जिहादियों को बचाने की पैरवी तो की है। अब चुनाव में भी जिहाद नजर आ रहा है। इसमें जिहाद ही क्यों करना चाहते हैं? सलमान खुर्शीद की भांजी जिस तरह से लव जिहाद के आगे वाले वोट जिहाद के लिए सबको उकसा रही है, वो इस बात का संकेत है कि जिहादी शक्तियां
कांग्रेस के संरक्षण में एक बार फिर देश का बंटवारा करने का पैगाम जनता तक पहुंचाकर देश को खून खराबे की आग में झोंकने पर आमादा है। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का परिवार विवादों में रह चुका है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सपा नेता मारिया खां के विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध ली है। हालांकि इस मसले पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट में लिखा, गैर मुस्लिम का समर्थन करने के लिए मुसलमानों को शर्मिंदा करना इस्लामी खिलाफत बनाने का नुस्खा है और कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है। अगर एक शिक्षित सलमान खुर्शीद का विस्तारित परिवार इतना कट्टरपंथी है तो कोई भी आम मुसलमानों की दुर्दशा की कल्पना कर सकता है। यानी बीजेपी अब इंडिया गठबंधन को चौतरफा घेर चुकी है, क्योंकि किसी नेता की जुबान से जिहादी सोच समाज में जहर घोलने के लिए काफी है, वो भी तब जब लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दे पहले ही सुर्खियों में रह चुके हैं। ऐसे में चुनाव के वक्त वोट जिहाद कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर संभल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ विवादास्पद बयान को लेकर केस दर्ज हुआ है। जियाउर रहमान बर्क ने अतीक अहमद और शहाबुद्दीन को अपना आदर्श बताया था। आरोप है कि प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि अतीक अहमद की कुर्बानी को बेकार नहीं होने देना है, जिसके बाद जियाउर बर्क के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का वीडियो वायरल होने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ। आपको सुनाते हैं कि बर्क ने आखिर कहा क्या था। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शहाबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना। और खबर लखनऊ से, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थकों की तादाद लगातार बढ़ रही है। आज सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी और गोंडवाना पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया और इस मौके पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सभी का स्वागत किया। कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर दो पार्टियों ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान किया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि इनके इस कदम से बीजेपी और मजबूत होगी। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज आप सब लोगों के सम्मुख इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, योगी जी का समर्थन करने का निर्णय लिया है। और मैं निश्चित रूप से जो हमारी सरकारों ने काम किया है, हमारे एजेंडे के साथ जुड़कर वो हमारे विचार के आधार पर एक बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, इस संकल्प को उन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से समर्थन को दोहराया। मैं इन पार्टियों के सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, पदाधिकारियों का, दोनों के माननीय अध्यक्षों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खेल रहे हैं भाई, बट क्या खेल रहे हो यार।